जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। बाल श्रम एक ऐसी गंभीर समस्या है, जो बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा और सुनहरा भविष्य छीन लेती है। स्टॉप। यही नहीं, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास भी बाधित होता है। स्टॉप। जबकि हमें एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां काम नहीं, किताबें बच्चों का अधिकार हो। स्टॉप। बाल श्रम के विरुद्ध आज भी दुनिया भर में आवाज उठती है। स्टॉप। विश्व में इस दिशा में चल रहे सतत संघर्ष का ठोस परिणाम कम ही दिखाई देता है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है। स्टॉप। बाल श्रम के खिलाफ उठने वाली आवाज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के इस युग में करोड़ों बच्चे आज भी श्रम करने के लिए विवश क्यों हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, आज भी 16 करोड़ से अधिक बच्चे विश्व भर में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहा है। स्टॉप। यह स्थिति विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे उस अंधकार को उजागर करती है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। स्टॉप। बाल श्रम एक ऐसा कार्य है जो बच्चों से उनका बचपन बेहद ही निर्ममता से छीन लेता है। स्टॉप। कई बार काम के दौरान उन पर जोर जुल्म होता है। स्टॉप। नतीजा यह कि इन सब हालात में के बीच उनका शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास बुरी तरह बाधित होता है। स्टॉप। उनके भविष्य की सभी संभावनाएं क्षीण होने लगती हैं। स्टॉप। दरअसल, बाल श्रम बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है। स्टॉप। कई मामलों में पाया गया कि जो बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, उन्हें बाल श्रम का जाल अंधकारमय भविष्य की ओर ले जाता है। स्टॉप। इस समस्या की जड़ में गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, परिवार में बेरोजगारी और बाल श्रम कानूनों का शिथिल क्रियान्वयन है। स्टॉप। जब एक परिवार की रोजी रोटी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तब उनके सामने सबसे आसान विकल्प बच्चों को काम पर भेजना बन जाता है। स्टॉप। यही कारण है कि खेतों, कारखानों, ईंट भट्टों, घरेलू कामकाज और निर्माण स्थलों पर कई मासूम बच्चे काम करते नजर आते हैं। स्टॉप। हैरत की बात है कि स्थानीय प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अक्सर आंखें मूंदे रहता है। स्टॉप। पैरा। कोरोना महामारी के बाद यह संकट और भी गहराया है। स्टॉप। स्कूल बंद होने से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। स्टॉप। दूसरी ओर, बेरोजगार हुए परिवारों में बच्चों की पढ़ाई की अपेक्षा उन्हें काम पर भेजकर पैसा कमाने की अधिक उचित समझा गया। स्टॉप। वर्ष 2000 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में 8.55 करोड़ बच्चों की कमी दर्ज की गई थी, जो एक सकारात्मक संकेत था।
स्टॉप। मगर कॉमा कोरोना महामारी और आर्थिक असमानताओं ने इस प्रवृत्ति को पलट दिया और इसके बाद बाल श्रमिकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती चली गई। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों कॉमा शहरी झुग्गियों तथा प्रवासी मजदूर परिवारों में यह समस्या अब अत्यंत गंभीर बनी हुई है। स्टॉप। यह स्थिति इस बात पर जोर देती है कि इस गंभीर सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए नवीन समग्र सामूहिक और ठोस प्रतिबद्धता की महती आवश्यकता है। स्टॉप। बाल श्रम भारत के साथ साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। स्टॉप। अब समझ आ गया है कि हम इस विषय पर सिर्फ बात न करके अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझें। स्टॉप। बाल श्रम को जड़ से उखाड़ना हमारे लिए एक चुनौती है जिस पर खरा उतरना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टॉप। जाहिर है इसके लिए सरकार को ही नहीं स्थानीय प्रशासन और परिवारों को भी आगे आना होगा। स्टॉप। अगर समन्वित प्रयास हो तो बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सकता है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 1992 से शुरू किया गया उपक्रम बाल श्रम के क्रमिक उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय क्षमताओं को सशक्त करने और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में काम आया। स्टॉप। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का असर दिखना बाकी है। स्टॉप। विशेष रूप से चालू वर्ष के अंत तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता कितनी सफल होगी यह देखने की बात होगी। स्टॉप। हालांकि ज़्यादातर अभियानों में अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिली है। स्टॉप। पैरा। भारत में बाल श्रम की समस्या बहुआयामी है। स्टॉप। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा एक माध्यम हो सकती है जो किसी भी बच्चे को श्रम के कुचक्र से बाहर निकाल सकती है। स्टॉप। सरकार का सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जैसे प्रयास सराहनीय हैं, पर इन्हें और व्यापक बनाकर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना बाल श्रम को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्टॉप। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने अब तक हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून से एक व्यापक अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। स्टॉप। इसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त प्रदेश बनाना है। स्टॉप। इसे राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। स्टॉप। मगर वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से अब तक बाल श्रमिकों का कोई भी ताज़ा आंकड़ा उपलब्ध न होने से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आ रही है। स्टॉप। इस स्थिति से निपटने के लिए पंचायती राज विभाग को गांव स्तर पर बाल श्रमिकों की पहचान कर आंकड़े एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त सरकार यूनिसेफ के साथ मिलकर योजना पुस्तिका तैयार कर रही है जिसमें उन योजनाओं का विवरण होगा जो बाल श्रमिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए उपलब्ध है। स्टॉप। प्रदेश सरकार द्वारा मंडल स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। स्टॉप। ताकि श्रमिकों के बच्चों को बाल श्रम से रोका जा सके। स्टॉप। बाल श्रम की
इस समस्या के विरुद्ध समाज और सरकार को जन जागरण का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि यह केवल बच्चों की भलाई का मुद्दा नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का सवाल है। स्टॉप।